नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले चक्र योग के बारे में। हम समझेंगे कि चक्र योग कैसे निर्मित होता है और चक्र योग का क्या प्रभाव होता है। परंतु इस चर्चा से पूर्व आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं मैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि हम अपनी वीडियो में निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम लेके आते हैं। साथ ही यदि आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो मैं आपसे कहता भी हूं कि आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से दे दिया करेंगे या फिर वीडियो में ही आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। जैसे हमारे आज के भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों के ही सुझाव पर अंक शास्त्र से संबंधित यानी न्यूमरोलॉजी से संबंधित एक विशेष श्रृंखला जिसमें आप सवाल पूछेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ जैसा आप देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, ठीक उसी प्रकार इसमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ताकि अंक शास्त्र से हम आपके मूलांक और भाग्यांक के बारे में कुछ बताएं। आपके दो विशेष गुण, अवगुण और कुछ उपाय में बताऊंगा। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1996 को है तो आप सिर्फ इतना लिख दें कि 1 अगस्त 1996 और ये मेंशन कर दें कि हमें न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना है। तो वीडियो में प्रत्येक वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके बारे में भी कुछ बताऊं और उपाय जिससे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अपनी कमियों को दूर कर सकें। इस विषय पर आऊँ चक्रयोग, इससे पूर्व हमारे एक दर्शक इनके प्रश्न को ले लेते हैं, फिर इस विषय पर मैं आऊँगा। दर्शक का प्रश्न है कि इनकी जन्म कुंडली में मंगल पंचमेश है और पंचमेश होकर के 12वें भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में स्थित है, तो मंगल का फल कैसा रहेगा। तो देखिए, मंगल पंचमेश और मंगल की जो मेष राशि है पंचम भाव में तब होगी जब धनु लग्न होगा और वृश्चिक राशि 12वें में तब जाएगी जब धनु लग्न होगा। तो यहाँ पर मंगल पंचमेश होकर के कहाँ स्थित हो रहे हैं? 12वें भाव में। और अच्छी बात यह है कि वह भी उनकी स्वराशि है। तो देखिए, यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि पर स्थित होते हैं तो वो ग्रह अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि पंचम भाव से, मान लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है तो यहाँ पंचम भाव आएगा, तो पंचम भाव से अष्टम में चले गए हैं। कैसे समझिएगा, यहाँ ये पंचम भाव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो विद्या अध्ययन में थोड़ी परेशानी हो सकती है या विद्या में रुकावट या कई बार बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। लेकिन व्यय पंचमेश जो व्यय भाव में होते हैं तो मैंने यह देखा है कि व्यक्ति व्यय खूब करता है। अव्यय किस चीज़ का? ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का। तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और अनेक विषयों में उनकी रुचि होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका जो संबंध हो वो किसी ज्ञान की किसी एक शाखा से हो, ज्ञान के अनेकों शाखा से ऐसे व्यक्तियों का संबंध होता है। यानी यहाँ पर मंगल आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे, निसंदेह। हो सकता है जन्म स्थान से दूर आपकी ख्याति भी बढ़े, लोग आपको सम्मान भी दें, पुत्र से संबंधित, संतान से संबंधित कुछ परेशानियाँ भी आपको जीवन में अवश्यमेव रहेंगी। तो ये था जब मंगल 12वें भाव में होंगे। अब आज के विषय पर आते हैं, चक्रयोग। सूत्र कहता है, शास्त्र कहता है कि जब लग्नेश हो 9वें भाव में, अब लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी। अब यहाँ पर तो मैंने तुला लग्न की कुंडली ली है आपको समझाने के लिए। आपकी जो कुंडली है वह किसी भी लग्न की हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी लग्न की हो, किसी भी लग्न की हो सकती है। ध्यान क्या देना है कि लग्नेश कहाँ है? वो 9वें भाव में। जैसे यहाँ लग्नेश शुक्र है, शुक्र कहाँ है? 9वें भाव में। तो यह पहला नियम। दूसरी बात क्या कही गई? दशमेश लग्न में हूँ
तो ये दशमेश यहाँ कौन है? चंद्रमा। तुला लग्न की कुंडली में दशमेश हैं चंद्रमा, और चंद्रमा कहाँ हो? तो चंद्रमा हो लग्न में। और कहा गया कि दशम भाव में राहु। तो दशम भाव में राहु जब होंगे तब चतुर्थ भाव में केतु होंगे ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सप्तम भाव में रहते हैं। यह सूत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, फल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस सूत्र की व्याख्या कर दूं कि यह सूत्र क्यों इतना महत्व है और यह चक्र योग क्या फल प्रदान करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं लग्न की बात करूं तो लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा यश अपयश मान सम्मान। लग्नेश कहाँ आ रहे हैं? लग्न के स्वामी नवम भाव में, और नवम भाव त्रिकोण, एक बलीय त्रिकोण। यहाँ पर जब आएंगे लग्नेश तो व्यक्ति, स्वाभाविक सी बात है ना कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, न्यायी होगा, आध्यात्मिक होगा। और यहाँ पर लग्नेश का संबंध, केंद्र का संबंध जब त्रिकोण से बनेगा तो लग्नेश बहुत शुभ स्थिति में, और यहाँ तो और शुभ स्थिति में, क्योंकि राशि किसकी? शुक्र जहाँ बैठे हैं राशि बुध की और मित्र राशि में। तो एक तो आपने समझ लिया कि लग्नेश को बल मिलना, और किसी भी कुंडली को शक्तिशाली होने के लिए, किसी भी योग और राजयोग का लाभ लेने के लिए लग्न और लग्नेश का बली होना अत्यावश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो ये आपने देख लिया। अब दूसरी बात क्या कहा गया कि दशमेश कहाँ हो? लग्न में। ये जो भाव है ना, दशम भाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है जन्म कुंडली का, 10th हाउस। वो इसलिए है कि ये कर्म का भाव है और ये सबसे बली केंद्र है। बिना इसकी अच्छी स्थिति में हुए व्यक्ति को मान सम्मान की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। अब मन में आपका सवाल आ जाएगा, मेरा तो लग्न दशमेश नीच का है, फिर भी मैं अच्छे पोस्ट में हूँ, तो नीच भंग होगा। देखिएगा आप, या दशम भाव पर कई सारे ग्रहों की दृष्टि होगी। अब यहाँ पर दशमेश कहाँ जा रहे हैं? लग्न में। एक बात समझिएगा आप लोग कि लग्न का दशम से या दशम का लग्न से संबंध मात्र ही राजयोग बना देता है, अच्छा योग बना देता है, और व्यक्ति अपने ही प्रयासों से, अपने एफर्ट से, अपने विजडम से, अपने करेज से जीवन में बहुत ऊंचा उठता है। तो जब ये दशमेश लग्न में होंगे, और लग्न हम स्वयं है ना, तो हमारे व्यक्तित्व में ही कर्म का समावेश हो जाएगा। यानी हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा? हमारा व्यक्तित्व कर्मठ होगा। और जब व्यक्ति मेहनती होता है, जो व्यक्ति कर्मशील होता है, जो व्यक्ति कर्मठ होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पा ही लेता है। देखिए, जिसका भाग्य अच्छा हो उसको तो चीज़ें मान लेते हैं कि सहज में मिल जाती हैं, परंतु उन व्यक्तियों का जिनका भाग्य अच्छा ना हो और वो कर्म भी ना करे तो उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। परंतु ऐसे व्यक्ति जिनका भाग्य थोड़ा कमज़ोर भी हो परंतु वह बहुत कर्म करें तो भी वो जीवन में कुछ ना कुछ तो अवश्य ही पा लेते हैं। और यहाँ तो भाग्य भाव भी अच्छा हो रहा है और कर्म भाव भी अच्छा हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति तो अच्छा करेंगे ही जीवन में, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब आ जाते हैं हम राहु पर। शास्त्र क्या कहता है राहु के बारे में कि राहु तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव यानी एकादश भाव, इन भावों में राहु बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। और दशम में तो राहु अगर मीन राशि में हो जाए, कर्क राशि में हो जाए, कन्या राशि में हो जाए तो कहना ही क्या, मिथुन राशि में हो जाए तो कहना ही क्या। यहाँ पर तो राहु व्यक्ति को बुलंदी दे देंगे और इतना दे देंगे अपनी दशा काल में कि व्यक्ति को आश्चर्य होगा, व्यक्ति कहेगा कि अरे ये तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी और दशम के राहु ने मुझे ये सब कुछ दे दिया। अच्छा, राहु वैसे भी अचानकता के कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अचानक बदलाव आता है, अचानक परिवर्तन आता है और यह राहु इन्हें जीवन काल में जबरदस्त सफलता देता है। तो जब लग्न अच्छा हो रहा है, नवम भाव, दशम भाव अच्छा हो रहा है और राहु अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि राहु देखिए, राहु जब देने पर आते हैं तो बहुत देते हैं, अचानक इतना राजा बना देंगे आपको, आपने कल्पना भी नहीं की हो। और जब परेशान करते हैं तो मन की शांति हर लेते हैं और व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। तो ये राहु है, तो राहु भी यहाँ शुभ हो रहे हैं, तब यह बनता है चक्रयोग। अब शास्त्र में चक्रयोग के बारे में क्या कहा गया? चक्रयोग के बारे में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति
अपने जीवन काल में उन्नति करता है स्व प्रयासों से। 20 वर्ष की अवस्था तक, ऐसा शास्त्र कहता है, 20 वर्ष की अवस्था तक ऐसे जातकों का जीवन थोड़ा संघर्ष में रहता है, लेकिन 20 वर्ष की उम्र के बाद वह धीरे धीरे तरक्की करना प्रारंभ करते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। ऐसे जातक सरकारी सेवा में होते हैं और ऐसे जातकों का संबंध ग्राम से होता है, जो ग्राम पंचायत सुपरवाइज़र, वीडियो वगैरह, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन लोगों की जन्म कुंडली में भी यह योग जो है देखा जाता है। जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी से जो लोग जाते हैं उनकी जन्म कुंडली में भी यह योग आपको आप देख सकते हैं। हाँ, अब बात क्या है कि यहाँ पर ये जो ग्रह योग बना रहे हैं, अब इनमें बल कितना है, जितना बल होगा उसी अनुपात पे आपको उच्च पद मिलेगा। अब जैसे वृश्चिक लग्न हो, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मंगल लग्नेश है, 9वें भाव में जब आएंगे तो मंगल नीच के हो जाएंगे। अब अगर उस स्थिति में मंगल का नीच भंग ना होगा तो फिर यह योग फलित नहीं होगा। तो आपको यह भी देखना होगा कि किस लग्न में और किन राशियों में ये ग्रह बैठे हैं, तभी आप एक पूर्ण फलादेश की ओर जा पाएंगे। और चक्र योग जिसकी जन्म कुंडली में होता है, निसंदेह वह उच्च पद पर तो अवश्य विराजमान होता है और ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जन्म कुंडली में निर्मित होने वाला चक्र योग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। धन्यवाद।